पहले मैं सब वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। और ये मैं पहले से मैं बोल रहा, मैं कथा सुनाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है और मेरा स्टाइल भी इसके लिए मैचिंग नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ तो बताने के लिए। इसमें कितना आपको आनंद मिलेगा वो मुझे मालूम नहीं है, फिर भी कुछ तो भगवान के बारे में कुछ तो बोलेगा। कम से कम मेरा तो थोड़ा सा क्या प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। इस मूड से मैं करने के लिए कोशिश कर रहा है। हरे कृष्ण। क्योंकि मैं इसलिए मैं पहले से बोला, आज जितना भी खराब भी हो कल से अच्छा मिलेंगे आपको। हरे कृष्ण। तो ये मेरा पहले से मैं आप लोग बोलते, आप लोग सोचेगा आज बहुत अच्छा कहानी सुनेगा भगवान के बारे में, ये सब सोच के बैठा होगा, लेकिन इसका उम्मीद मुझे नहीं है। अगर भगवान चाहे तो कुछ बोल सकता है, अगर नहीं तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। भगवान के बारे में कुछ भी बोला अच्छा है। हरि बोल। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशस्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय नित्यकृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्त
भक्तिर्भवति नैष्टिकी आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्यस्य विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में और बलराम के बारे में हम लोग को श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद से पक्का ज्ञान मिलता है और उससे जितना एक आम आदमी के लिए चाहिए वो सही तरीके से श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करके मतलब उसका जो परपट में श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है तो वो सब आपको लास्ट तक आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में मैं इतना डीप नहीं जाता है। शुरू से मैं हम लोग को मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है वृंदावन द हार्ट ऑफ डिवोशन सर्विस एंड डिवोटीज है। तो भक्त लोग का दिल है वृंदावन। जो सारा जो भी भगवान का बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं और भगवान का सेवा करना चाहते हैं और भगवान के प्यार को पाना चाहते हैं उन लोग सबको दिल में हमेशा एक आशा है वृंदावन में कम से कम एक बार जाके उधर का चरण उधर धूरी का स्पर्श करे और इसके ऊपर लगाए। तो ये अभी तक बदकिस्मती है, अभी तक उसका चांस अभी तक मिला नहीं। बहुत साल से चांस था लेकिन अभी तक उसका क्या बोलता है प्रयोजन उठाया नहीं। ये हमारे नहीं भगवान क्या सोचता है तो सोचे तो उसका तो वो इच्छा हमारा भी है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इस क्लास में मैं थोड़ा कुछ वृंदावन के बारे में और उसका महिमा के बारे में बोलेंगे और उसमें उसके बाद उधर का छोटा से भगवान का ऑस्टेंस का एकदम नमूना। तो हम लोग को मालूम है भगवान कृष्ण तो सबको आराध्य है और भगवान कृष्ण को बारे में हम लोग बोलेगा तो हमारे में सबको मालूम है सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान है। और भगवान का जो भी भगवान के साथ मिला हुआ है और भगवान के साथ जो भी जुड़ता है जो संबंध होता है वो सब भगवान कृष्ण जितना हम लोगों के लिए आदरणीय और महत्व हम लोग भगवान कृष्ण को जो देता है उतना ही महत्व और हम लोग को आदरणीय है। उससे जो भी रिलेटेड हो मतलब वो क्या है उसका भक्त लोग हो या जो उसका धाम हो और जो भी उसको उधर जो धाम में जो रहने वाला जो मतलब एक छोटा सा कीड़ा से बड़ा उत्तम शुद्ध भक्त सारा भगवान का प्रिय है। और जो वृंदावन में और भगवान का उस तरीके के धाम में रहने वाला का साथ थोड़ा भी हम लोग का भी जो एक संग मिलेगा उसका असर बहुत पड़ता है। क्योंकि जो भी वृंदावन में रहना चाहता है वो वृंदावन में जो रेसिडेंस जो परमानेंट होता है उन लोग को सबका दिल में एक ही इच्छा रखता है क्या है हम लोग को भगवान से एसोसिएशन मिलना चाहिए। ये इच्छा से भगवान जो भी हो उधर वृंदावन में रहने के लिए कोशिश करता है और वो इच्छा से उधर जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं भगवान इसलिए वो वृंदावन को भगवान इतना खास हम लोग भक्त लोग सोचता है। जो भगवान तो ये दुनिया का रहने वाला नहीं है, भगवान तो उसका आध्यात्मिक दुनिया से कभी बाहर निकलता नहीं ये बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे इधर आया तो भगवान तो उधर से निकलता नहीं है ऐसा बोलता है ना। तो जब भगवान इधर इस धरती पे आया तो भगवान क्या किया वो वृंदावन को जो उधर से जो गोलोक बोलते हैं ना गोलोक वृंदावन उधर का सेम एक इधर भी उसको भी लेके आया इधर। तो वो जगह है वृंदावन। तो जितना हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में जो वृंदावन या गोलोक वृंदावन करके हम लोग मालूम होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंस हम लोग को ये वृंदावन से भी हम लोग को मिल सकते हैं उतना इम्पोर्टेंस है।
क्योंकि भगवान को उतना ही प्यारा है। और इसीलिए वृंदावन में हम लोग जाके रहेगा या कोशिश करेगा उसके लिए, उसमें हम लोग को फायदा बहुत है। लेकिन ये बात को हम लोग सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। क्या है, हम लोग जो वृंदावन से जो भी डिवोशनल सर्विस, जो भी सेवा भगवान के लिए करेगा, उसका फायदा तो हम लोग मुंह से बोल नहीं सकते, इतना ज्यादा है। वही तरीके से उधर जो भी हम लोग छोटा छोटा भी ऑफेंस हम लोग करेगा ना, जो भगवान का भी हो, भक्तों का भी हो या धाम का भी हो, उधर किसी से भी ऑफेंस करेगा उतना ही दोष भी है। वो भी बहुत बुरी तरह से हम लोग को भक्ति को बाधा करेंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, उधर जाके हम लोग कभी भी हमारा मटेरियलिस्ट लाइफ के बारे में और उसका मजा उड़ाने के लिए या एंजॉय करने के लिए जाने का नहीं, क्योंकि एकमात्र एंजॉयर इज कृष्णा। तो भगवान कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर। उसको तृप्ति जो मिलता है वही उधर जाके करना है और वही इच्छा से हम लोग उधर प्रवेश करना है। और फिर मन तो भगवान से जोड़ने का इच्छा रखना मांगते, भगवान का सेवा करने की इच्छा रखना चाहिए। और कम से कम एक छोटा सा भी एक क्या बोलते हैं कीड़ा भी होके उधर उसका सेवा करने का इच्छा रखने के, उस तरीके से हम लोग मन को हम लोग को मिनिमम लेवल में लेके आते, लोएस्ट में। तो ये धरती में जो भी एकदम छोटा है ये सोचकर हम लोग जाना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा ज्ञान है या मणि है या वेल्थ है, ये सब सोच के हम लोग बड़ा बन के कभी भगवान का धाम में जाने के लिए, उसमें से इम्पोर्टेंट वृंदावन। तो वो है वृंदावन का महिमा, और महिमा है उतना संभालने का भी है। तो जो भी वृंदावन जाके टाइम पास करके एंजॉय करके एक पिकनिक मना के आएगा बोल के जाएगा, तो हमारा भक्ति में उसका अच्छा ही नहीं होएगा, बहुत बुरा भी हो सकता है। कभी भी वृंदावन जाने के लिए हम लोग सोचेगा तो लास्ट में यही इच्छा रखना चाहिए, उधर ऑफेंस बिल्कुल ना करें। और अगर करने के लिए फिर भी हमारा मूड तो ऐसा ही थोड़ा कुछ होता ही, तो उसके लिए पहले उधर जाके भक्त लोग से और जो भी हम लोग आचार्य लोग तो तरफ से हम लोग को कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। उधर जाके भी हम लोग अपना मनमानी नहीं करना है, उधर से जो किसी को भी वृंदावन के बारे में जानकारी है उन लोग से मिलना है, और उन लोग का गाइडेंस के साथ हम लोग उधर कुछ भी सेवा या परिक्रमा कुछ भी करना है तो वो उस तरीके से करना चाहिए। तभी हम लोग को भगवान के बारे में और भगवान का जो वो भगवान और वृंदावन का कनेक्शन क्या है और भगवान को वृंदावन कितना पसंद है, ये सब समझने के लिए हम लोग को चांस मिलेगा। तो यही सब लोग को इच्छा रखना चाहिए और यही तरीके से हम लोग भगवान के एकदम स्पेशल धाम ये वृंदावन में जाना चाहिए। और हम लोग को दूसरा क्या बोलता है, हम लोग कोशिश करना चाहिए वृंदावन जाने से पहले एक बार मायापुर जाके आए, क्योंकि मायापुर धाम तो अवतारी धाम है ना, तो वो मर्सीफुल पूरा भगवान चैतन्य महाप्रभु का मर्सी दे रहे हैं। तो उधर कुछ छोटा छोटा ऑफेंस भी होएगा तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वृंदावन में ऑफेंस करना अच्छा नहीं, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं। क्योंकि भगवान को ऑफेंस करेगा तो भगवान प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन उधर जो भी मैं पहले से बोला, उधर एक छोटा कीड़ा भी भगवान का भक्त है। उधर का जो वृंदावन धरती में जो जन्म मिलता है उन लोग सब भक्ति है, नहीं तो उन लोग को उधर मिलेगा नहीं। तो उन लोगों के साथ कभी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उधर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये कॉमन एक सजेशन है, क्योंकि तो हम मायापुर में जाएगा तो क्या है, भक्ति के बारे में थोड़ा कुछ ऑलरेडी उधर हमारा अंदर में कुछ तो जगेगा, कुछ जाग जाएगा। तो वो फायदा भी उठा के फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ हम लोग समझ में मिलेगा, चाहे महाप्रभु को कृपा मिलेगा, उसके साथ हम लोग फिर हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करेगा। तो वृंदावन में हम लोग को कुछ ऑफेंस का बिना भगवान का सेवा करने का और भगवान का आराधना करने का चांस मिल सकता है। तो ये भी एक ऐसा नहीं है वृंदावन में जाना नहीं चाहिए, जा सकता है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन गौड़ों वैष्णवियों के तरीके से हम लोग देखेंगे तो वो अच्छा है। क्योंकि मायापुर धाम में ये सारा धाम है, वृंदावन धाम भी है
और पूरी दाम भी है, सब कुछ मिला हुआ है। तो उधर जाके हम लोग को इतना जो भक्ति का जो प्रकृति के लिए जो मिलता है वो दूसरे किसी से मिलेगा नहीं। लेकिन शास्त्र बोल रहा है वृंदावन इज द बेस्ट। और उधर राधा कुंड तो भगवान के एकदम प्रिय है और मोस्ट ग्लोरीफाइड जगह बोले तो वही राधा कुंड है। तो ये सब शुरुआत है। तो अभी हम वृंदावन के बारे में अभी अगला क्लास में और भी आपको पक्का मिलेगा। इसमें अभी मैं छोटा सा भगवान का एक लीला का बहुत छोटा लीला है, सब लोगों को मालूम है, सुना है, सब लोग सुना हुआ है, फिर भी मैं बोलूँगा। उसके साथ साथ उससे हम लोग समझने का कुछ छोटा सा प्रिंसिपल्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक 5 मिनट की बात है, इतना ही। तो मैं बोलने वाला है क्या है, शुरू से बोलते हैं भगवान जो बच्चा था तो बचपन में एकदम छोटा छोटा भगवान का मथुरा में भगवान का जन्म हो गया। उसके बाद फिर भगवान का ही इंस्ट्रक्शन के साथ वसुदेव महाराज उसको वृंदावन में लेके मतलब उधर नंदगांव में और गोकुल में लेके गया। उधर ऑलरेडी बलराम जी उधर ऑलरेडी आ चुका था और इन लोग दोनों उधर रह रहे और कुछ 4-5 साल तक उन लोग ऐसे बाहर मतलब बाहर जा रहे घूमने का प्रोग्राम तो ज़्यादा नहीं कर रहे, घर में ही रहना। उसके बाद फिर जो घर से जो बाहर निकलने का मतलब थोड़ा छोटा मतलब उन लोग जो गाय चराने के लिए तो जाने के पहले जो छोटा छोटा वत्स बोलते हैं उसको, छोटा काफ तो बच्चा गाय का बच्चा गाय, तो उसको पालन में वत्स बोलते हैं। तो बच्चे को तो उसको चराने के लिए जो चांस मिलता है तो उन लोग बाहर जाना स्टार्ट हो रहे हैं। और उस टाइम में भगवान ने लेके जाता है गाय को, बच्चे को, सब लेके जाते। तो ये जो भी वृंदावन में जो भी गोपियाँ है सब लोग इसको देखे तो इसको जो वो क्या बोलते हैं वो ब्यूटी और उसका वो चार्मिंग ब्यूटी और उसका जो ये सब देखेगा तो एकदम पसंद करते हैं उसको। और उसका कुछ टाइम उसका साथ भी बिताने के लिए और जाने के लिए सबको दिल करता है। और जो भी गोपियाँ जो सीनियर मतलब थोड़ा माँ जैसा दिखता है उन लोग सब उसको पकड़ के लेके जाता था अपना घर में, और घर में लेके जाते तो वहाँ पकड़ के लेके जाएगा, उधर लेके कुछ न कुछ खिलाएगा, कुछ न कुछ करके वापस भेजते हैं। तो इस तरीके से सब लोग को भगवान को मतलब थोड़ी देर भी उसका साथ में मिलने के लिए कोशिश करता था, सब लोग इच्छा होता था। तो इस तरीके से ये सब आम सारा जन को पसंद है। तो फिर भगवान ने उसमें से फिर भगवान अपना छोटा छोटा ये क्या लीला शुरू करता क्या है, मक्खन चुराने का। तो भगवान का एकदम स्पेशल लीला है ना मक्खन चुराना। सब गोपियों का घर में जाके मक्खन चुराने का प्रोग्राम कर रहा था। तो ऐसा ही तो लीला तो चलते रहता है। तो यशोदा माँ के पास आके कंप्लेन करता है, ये तुम्हारा कृष्ण जो कन्हैया है ये छोटा लगता है, लेकिन ये उसका आदत और ये काम तो छोटा था, ऐसा नहीं डेंजरस काम ही कर रहा है पूरा, और इधर पूरा गड़बड़ करके जाता है। तो यशोदा माँ बोलते हैं ये तुम लोग क्या बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसको इधर का कोई बटर का है मक्खन का कुछ कमी है क्या। तो जल्दी जल्दी मानता नहीं। तो फिर उन लोगों को बोला देखो ये सब कर रहा है लेकिन उसको पकड़ने के लिए मिलता नहीं, वो कुछ करके जाता है। इसीलिए गोपी लोग सब मिलके एक प्लान बनाएगा, अभी एक काम करें इसको। तो यशोदा तो मानता नहीं, ये उधर जाके चोरी करके जाता है करके। तो गोपी लोग क्या करेगा, उसको जब भगवान कृष्ण जो अंदर जो मक्खन लेने के जो उसको बर्तन में डाल के रखते हैं ना, जो क्या उसको बोलते हैं मटका में जो मक्खन डाल के रखता है, उसको निकालने के लिए तो थोड़ा कुछ तो हिलेगा ना, तो वो हिलने के टाइम में कुछ आवाज बाहर बनाना होता है। इसलिए क्या किया, सारा घर में मक्खन के साथ साथ मक्खन के मटके के साथ साथ एक एक बेल भी लगा दिया। तो कुछ कोई भी हाथ लगाए तो टिक कर गया ना, तो उन लोगों को पता चलेगा जाके पकड़ सकता है। और वो भगवान कृष्ण और बलराम में सब फ्रेंड्स मिलके क्या कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट दिन एक उन लोग का टाइमिंग है, पूरा प्लानिंग है ना, तो टाइम का वो सब रेडी करके उन लोग देखा तो सारा घर का दरवाजा खुला रखा है,
भी सोचे ये कुछ गड़बड़ चल रहा है इधर, नहीं तो इन्हें खुला नहीं लगता है, दरवाजा खुला नहीं लगता। तो भगवान को पता चला, भगवान ने बोला इधर कुछ इन लोगों को कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए क्या किया, दरवाजे से अंदर नहीं गया, वो दूसरा रास्ते से पीछे से आके देखा। फिर वो इधर देखा तो सब मटके के साथ गंडिया बना के रखा है, बांध के रखा है। तो भगवान को पता चला ये लोग प्लान करके रखा है मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन भगवान तो भगवान है, उसका कैपेसिटी है उसका जो ऑर्डर देने का। तो भगवान ने ये सारा गंडियों को बोला आवाज नहीं मांगता तो आवाज नहीं करने का तो ऑर्डर मिल गया। भगवान का ऑर्डर तो इनकार नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो भगवान ने क्या किया, उधर जाके ये सब ले लिया, दोस्त लोगों को सबको दे दिया, सारा जगह से ये सब ले लिया और क्या बांटने शुरू किया, सबको बांट लिया। और फ्रेंड्स लोग सब खा रहा है। लेकिन जब भगवान ने ये थोड़ा सा उसके से निकल के मुंह में डालने के लिए कोशिश किया, मुंह में डाल गया, पूरा गंडिया टपड़ा करके मारने लगा। तो भगवान भी हैरान हो गया, मैं ऑलरेडी उन लोगों को मना किया था मत बेल नहीं बजना है, फिर भी तो ये बेल क्या बोला, बेल को पूछा तुमको मना किया था, ऑलरेडी हम लोग प्लान किया था नहीं बजना है। तो बेल का आवाज सुनकर इन लोग सब बात की वाक्य आया और इसको पकड़ा, कृष्ण को पकड़ करेगा। तो इसमें पकड़ा और इन लोगों को चांस मिल गया, हाथ में पकड़ आ गया तो फिर उसको पकड़ के लेके जाएगा सोच के खड़ा है। तो भगवान ये बेल को इन लोगों को पूछा ये तुम लोगों को क्यों ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने पूछा तो बेल बोला देखो आपका ऑर्डर तो मैं मान लिया, क्या है नहीं बजना है, बजना नहीं, लेकिन शास्त्र आपने दिया, शास्त्र में बोला है जब भगवान को भोग लगाएगा तो भगवान खाएगा तो घंटी बजना ही है, घंटी बजने के बिना भगवान खा नहीं सकते। तो उस वक्त घंटी को बजना उसके लिए तो उसका जन्म हुआ है, तो उसका जो भगवान का सृष्टि तो घंटी को इसलिए है, भगवान जब भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजना है। तो ये छोटा सा बात है, लेकिन इसमें हम लोगों की प्रिंसिपल क्या है, जो भी रिचुअल्स जो भगवान ने जो शास्त्र में जो दिया है उसको किस तरीके से अपना लाइफ में, और भगवान वही सिखाता है, जो भी कार्य करता है वो छोटा, इसलिए भगवान का जो भी लीला होता है उसमें सब में कुछ इंस्ट्रक्शन छुपा रहा होगा और उसको बहुत सिंपल रास्ता से भगवान ने दूसरों को समझा देते हैं। तो इस वक्त में क्या है, शास्त्र को जो भी शास्त्र में जो बता रहा है और बताया उसको कभी हम लोग पार नहीं करना है। कोई भी शास्त्र में जो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उससे बाईपास करके कुछ करने की कोशिश मत करना है। तो अपना इसलिए बोलते शुद्धि स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरे भक्ति उत्पादय विकल्प है, क्योंकि जो शुद्धि स्मृति पुराण के बिना अपनी तरफ से हम लोग कुछ भक्ति की तरफ से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सारा जो सोसाइटी के लिए एक क्या बोलते हैं न्यूसेंस बन जाएगा। तो लेकिन उस तरीके से काम नहीं करता। तो हम लोग को भगवान वो बता रहे जो शास्त्र में जो इंस्ट्रक्शन दिया है भक्ति वही तरीके से करें, ऐसा नहीं अपना मर्जी से कुछ भी मत करें। तो ये जो छोटा छोटा प्रिंसिपल्स भी भगवान ये अपना वो जो क्या बोलते हैं अवतारों के जो पास्ट टेंस जो करता है उसमें भगवान एक एक छोटा छोटा लीला करता है, तो उसमें ये सब आ जाता है और उसमें किस तरीके से हम लोग को भक्ति को प्रैक्टिस करना है, अपना जिंदगी में लेके आने का इसका शिक्षण भी देता है। और इसी तरीके से भगवान का छोटा छोटा लीला बहुत है और हम लोग 50 से का सब जाएगा तो फिर और 10-15 मिनट जाएगा, तो उसके लिए नहीं जाता। हम लोग थोड़ा आज का लीला इधर खत्म कर देते और थोड़ा हम लोग स्टैंडिंग करेगा, फिर और कुछ आप लोग कुछ बात करेंगे तो फिर मैं कुछ बात करूँगा। आपको कुछ बात करना है भगवान के बारे में तो फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लोग जानने के लिए आएगा। हरे कृष्णा। तो आज का लीला महत्व और सब ये हम विराम करता है, और कुछ आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो संकीर्तन के लिए जाएंगे। हरे कृष्णा।
ओके, तो गो फॉर संकीर्तन।